हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्रिज। और आज हम करने जा रहे हैं टीजीटी आर्ट्स कमीशन का हिस्ट्री सेक्शन। इसमें हमने लास्ट वीडियो में शुरू के 5 प्रश्न हल कर लिए थे और उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी हमने सॉल्व किए थे। तो आज हम उससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचते हैं हिस्ट्री सेक्शन के उनको कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम पीछे वाले क्वेश्चन जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इतिहास के स्रोत के रूप में साहित्यिक ग्रंथों की अपेक्षा अभिलेखों का वृहद महत्व है क्योंकि ये सार्वजनिक अनुदान का उल्लेख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा शहरों के घरों के व्यवस्थापन के बारे में विशिष्ट विशेषता है कि इन्होंने अपनाया था, तो हड़प्पा वालों ने अपनाया था ग्रिड सिस्टम। थर्ड क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में दैनिक प्रशासन में राजा को सहायता देने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारी था। तो जो ऋग्वैदिक काल में राजा को प्रशासन में सहायता देता था वो था पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांग में शामिल है, तो वेदांग में क्या शामिल है? कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। मैंने आपको एक फॉर्मूले की मदद से इसको याद करवाया था। शिवानी का छद, शी से शिक्षा, व से व्याकरण, नी से निरुक्त, ये बन गया शिवानी। और का से कल्प, छज, छ से छंद और ज से ज्योतिष। इसमें आपके 6 के 6 वेदांग सम्मिलित हो जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, किसे कुनिक से भी जाना जाता है? तो कुनिक के नाम से जाना जाता है अजातशत्रु को, और ये हर एक वंश से संबंधित थे। और अजातशत्रु के पिता का नाम था बिंबिसार और बिंबिसार का नाम था श्रेणिक। जहां अजातशत्रु का नाम था कुनिक और बिंबिसार का नाम क्या था? श्रेणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक और धम्मपाद सूत पिटक के किस निकाय में पाए जाते हैं? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये सूत पिटक है क्या। जो संपूर्ण बौद्ध साहित्य है वो 3 पिटकों में संग्रहित किया गया है और उन पिटकों के नाम हैं, पहला है सूत पिटक, दूसरा है विनय पिटक और जो लास्ट है अभिधम पिटक। और जो सूत पिटक है उसमें बौद्ध धर्म के जो धार्मिक विचार हैं महात्मा बुद्ध के, उनको संकलित किया गया है। और विनय पिटक में उनके डिसिप्लिन मीन्स विनय, विनय से आप एक शब्द याद रखिए नियम, जो कि नियम है बौद्ध धर्म के, वो विनय पिटक में संग्रहित हैं। उसके बाद है अभिधम पिटक और इसमें बौद्ध के दार्शनिक विचार हैं। तो ये जो जातक और धम्मपाद हैं ये सूत पिटक के खुद्दक निकाय में पाए जाते हैं। और जातक, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं वो किसमें संग्रहित हैं? तो हैं जातक में। 7th क्वेश्चन है, मौर्य शहरों की संख्या को उनकी विविधता के आधार पर शुद्धता के साथ अभिलेखित करना संभव नहीं है, यह कथन किसने दिया? तो यह कथन दिया था अरियन ने। और जो मैगस्थनीज थे वो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और इन्होंने अपनी फेमस बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। और ये जो हेलियोडोरस है इनका संबंध है विदिशा के गरुड़ स्तंभ लेख से। और ये जो अरियन और जस्टिन है ये यूनानी साहित्यकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के फरमान में बराबर पहाड़ियों को इस रूप में संदर्भित करते हैं। तो अशोक के फरमान में जो बाराबार हिल्स हैं उनको क्या कहा गया है? उनको कहा गया है नागार्जुन पहाड़ियां। इन पहाड़ियों के ऊपर अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए 4 गुफाओं का निर्माण किया था। कितनी गुफाएं बनाई थी? 4 गुफाएं, और उनको नाम दिए थे कर्ण, चौपार, सुदामा और विश्व झोंपड़ी। क्या नाम दिए थे? कर्ण, चौपार, सुदामा और विश्व झोंपड़ी। और ये जो बाराबार हिल्स में हैं और अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 कुमार चरित किसने लिखा? तो 10 कुमार चरित है वो लिखा है दंडिन ने। और दंडिन ने एक और पुस्तक लिखी है जिसका नाम है काव्यादर्श। और एक पुस्तक है दंडी की फेमस 10 कुमार चरित और एक है काव्यादर्श। अब देखिए इसमें भी द शब्द आ रहा है, इसमें भी द, दंडिन में भी पहला द है और 10 कुमार चरित में भी पहला लेटर क्या है? द। तो 10 कुमार चरित से दंडिन आप याद रखिए।
और एक पुस्तक है इनकी काव्यादर्श। जब बात आती है भारवी की तो इनकी फेमस बुक का नाम है किरात अर्जुनियम। और विशाख दत्त की फेमस बुक का नाम है देवी चंद्रगुप्तम। सुबंधु की फेमस बुक का नाम है वासवदत्ता। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि जो भास की बुक है उसमें आगे सोपन शब्द भी लग गया है, तो भास की किताब का नाम है सोपन वासवदत्ता और सुबंधु की बुक का नाम है वासवदत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में विनिमय की मूल इकाई क्या थी? तो चोल साम्राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में विनिमय की मूल इकाई थी काकिनी। और जो चोल साम्राज्य था ये दक्षिण भारत का एक फेमस राज साम्राज्य था और चोल साम्राज्य की स्थापना की थी विजय याल्य ने और इन्होंने उपाधि ली थी नरकेसरी की। चोल साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी तंजौर में। जो प्रसिद्ध चोलेश्वर मंदिर बनवाया है वो भी किसने बनवाया है? इसके चोल साम्राज्य के संस्थापक विजय याल्य ने ही बनवाया है। 11वां क्वेश्चन है हमारे पास, किसके सिंहासन पर आरोहण के साथ एक शक्तिशाली केंद्रीकृत सरकार के युग का प्रारंभ हुआ? तो एक केंद्रीकृत सरकार बनी थी इल्तुतमिश के शासन के साथ। इल्तुतमिश ने अपने विश्वसनीय 40 गुलाम तुर्क सरदारों की एक चहलगानी बनाई थी, एक संस्था बनाई थी जिसको नाम दिया था तुर्कने चहलगानी। और भारत में सबसे पहले मकबरा बनाने का श्रेय भी इल्तुतमिश को ही जाता है। और इल्तुतमिश ने 2 महत्वपूर्ण सिक्के चलाए, ये थे चांदी का टंका और जो तांबे का सिक्का था वो था जीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लोपिंग वॉल तुगलक वास्तुकला का प्रभावी विशेषता थी, इसका किसकी इमारत में अभाव था? तो इसका अभाव था फिरोज तुगलक की इमारत में। जो बाकी तुगलक वास्तुकला थी उसमें भारतीय जो वास्तुकला की झलक मिलती है, लेकिन फिरोज तुगलक में स्लोपिंग वॉल जो थी वो नहीं थी। ये जो गियासुद्दीन तुगलक थे ये तुगलक वंश के संस्थापक थे। इन्होंने सन 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की थी और इनका वास्तविक नाम था गाजी मलिक या तुगलक गाजी। याद रखिए इनका नाम था तुगलक मलिक या गाजी मलिक या तुगलक गाजी। और गियासुद्दीन तुगलक ने रोमन शैली में तुगलकाबाद को बसाया था और इनके पुत्र थे मोहम्मद बिन तुगलक। ये बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन बार बार ऐसी योजनाएं कार्यान्वित करता था जो उस समय के हिसाब से फिट नहीं बैठ रही थी, इसलिए इसको रक्त का प्यासा, परोपकारी, अंतर्विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण आदि संज्ञाएं दी गई हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के लिए एक विभाग की स्थापना की जिसको नाम दिया दीवाने कोही विभाग। क्या नाम दिया था इन्होंने? दीवाने कोही विभाग। और यह नाम दिया था इन्होंने अपने जो कृषि विभाग था मोहम्मद बिन तुगलक का उसको। और ये जो फिरोज तुगलक हैं ये 1351 में राजा बने थे। और याद रखिए 1351 में राजा बने और 1360 में मतलब सिंहासन पर आरोहण के 9 साल बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो प्रसिद्ध मंदिर है उड़ी में पुरी का जगन्नाथ मंदिर उसको ध्वस्त कर दिया था। 13th क्वेश्चन है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों के बीच संघर्ष के कारण थे, तो क्या कारण थे? राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दक्षिणी सुल्तान की उपाधि अबला बाबा या गरीबों का मित्र थी? तो यह उपाधि थी इब्राहिम आदिल शाह टू की। अबला बाबा या गरीबों का मित्र। देखिए यहाँ पे भी 2 है और उसकी उपाधियां भी 2 आ रही हैं, अबला बाबा और गरीबों का मित्र इब्राहिम आदिल शाह टू। और जो इब्राहिम कुतुब शाह थे इनकी उपाधि थी मलकी बरम और ये कुतुब शाही वंश से संबंध रखते थे और इनकी उपाधि थी मलकी बरम। और ये जो बहमन शाह थे ये बहमनी वंश के थे और इनकी उपाधि थी सिकंदर ईसानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के तरीके से संदर्भित है,
तो द ट्रिनिटी ऑफ भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया रेफर्स टू, तो ये रेफर करती है नानक, कबीर और रविदास को। इनको उत्तरी आंदोलन में भक्ति आंदोलन का त्रिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की दक्षिणी नीति प्रमाणित नहीं हुई। तो अब देखिए, औरंगजेब ने जो दक्षिण अभियान छेड़ा था उसके क्या क्या परिणाम नहीं हुए, यहाँ पे पूछा हुआ है। तो साम्राज्य के लिए वित्तीय संकट, ये तो आया था, ये तो इसका परिणाम हुआ था। और पुरुषों की भारी हानि भी हुई थी औरंगजेब को, सेना का पतन भी हो गया था नैतिक रूप से। लेकिन इसमें सही ऑप्शन है कृषि प्रणाली की उन्नति, यह नहीं हुआ था इसका परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव रीच्ड मद्रास इन 1744, ही टुक अ जॉब एज अ, तो सबसे पहले जब रॉबर्ट क्लाइव मद्रास पहुंचा था तो उसने कार्य किया था एक लेखक का। बाद में जब 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया नवाब सिराजुद्दौला के साथ, जो बंगाल का नवाब था, तो ब्रिटिश जो सेना थी उसकी कमांड संभाली थी, उसका नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। और इसमें जो नवाब सिराजुद्दौला था वो हार गया था। नेक्स्ट है, देवेंद्र नाथ टैगोर ने शुरू किया, तो इन्होंने शुरू की थी तत्वबोधिनी सभा, और इन्होंने यह सभा शुरू की थी 1839 में कलकत्ता में। आप इजीली यहाँ से याद रख सकते हो कि जो तत्वबोधिनी सभा है वो 1839 में शुरू की थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने, और जो धर्म सभा है वो इससे 10 साल पहले शुरू की थी राधाकांत देव ने। और जो प्रार्थना समाज है वो 1867 में आत्माराम पांडुरंग और एमजी रनाडे ने शुरू किया था। और आत्माराम, इसको आप याद रख सकते हैं कि जब प्रार्थना करते हैं तो हम आत्मा से प्रार्थना करते हैं राम भगवान की, तो आत्माराम ने प्रार्थना समाज की स्थापना की है। और इनके साथ थे एमजी रानाडे। नेक्स्ट है आर्य समाज, इसकी स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ये जो सारी संस्थाएं हैं ये हिंदुओं के धार्मिक और सांस्कृतिक सुधार से संबंधित संस्थाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाज द फर्स्ट प्लेस कैप्चर्ड बाय द वहाबीज इन द होली वार अगेंस्ट द सिख्स, तो सिखों के विरुद्ध धर्म युद्ध में वहाबियों ने सबसे पहले किस स्थान पर अधिकार किया। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कंफर्म नहीं है, तो प्लीज अगर आप में से किसी को भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं। हिस्ट्री सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मार्च 1931 में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौते के बाद अनेक नेता गांधी जी के नेतृत्व के आलोचक हो गए थे। इसका मुख्य कारण क्या था। तो जब महात्मा गांधी ने 1931 में जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन था उसको अटेंड किया था, तो उससे क्या हुआ था कि महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ, और इस समझौते में सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। और इस कारण से बहुत से नेता उनके नेतृत्व के आलोचक हो गए थे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।